अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को सेफ़ एग्ज़िट देने के लिए राह हमवार कर दी गई है और इस सेफ़ एग्ज़िट या अगर हम इसको इस तरह कह दें NRO के लिए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अगरचे मैं खालिद जावेद ख़ान के बारे में उनके असूली मौक़िफ़ वो लेते हैं 2-3 मुकामात पर उसका बड़ा कायल रहा था, लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और जिस तरीके से उन्होंने जस्टिस जावेद इकबाल को सेफ़ एग्ज़िट देने के लिए एक स्टेज सेट किया, उससे उनकी साख खासी हद तक मुझे मुतासर होती नज़र आ रही है। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जो कल की कार्रवाई है, उस कार्रवाई के अंदर क्या क्या बातें हुई, अटॉर्नी जनरल ने अदालती मुआवनत कैसे की, जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कितनी देर जारी रही और क्या क्या हुआ, इन सब बातों पर तफसील से बात करूँगा। लेकिन इससे पहले आपकी खिदमत में एक और ख़बर शेयर करने जा रहा हूं और वो मामला है शुगर स्कैंडल का, जिस पर वजारत दाखिला ने FIA से रिपोर्ट तलब कर लिया है कि भाई इतना अरसा गुजरने के बावजूद FIA ने अभी तक शुगर स्कैंडल का जो उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई थी फोरेंसिक ऑडिट करने की, वो ऑडिट अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ और अगर मुकम्मल हो गया तो उसकी रिपोर्ट वजारत दाखिला में क्यों पेश नहीं की गई। इसके हवाले से उन्होंने FIA को एक नोटिस जारी किया है, जिसको आप शोकॉज नोटिस कह लें, वो उन्होंने जारी कर दिया है। लेकिन असल मामला ये है कि ये इस मौके के ऊपर उनको वजारत दाखिला को अचानक ये शोकॉज नोटिस जारी करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई, क्यों अचानक उनको फोरेंसिक जो ऑडिट है उसकी ज़रूरत पेश आ गई और इसके पीछे असल में कौन सी कहानी है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये जानना आपके लिए नहायत दिलचस्पी का बायस होगा। मामला कुछ यूँ है कि हुकूमत ने शुगर स्कैंडल की आड़ में जहांगीर खान तरीन साहब को रगेदने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन जब ख़ुद PTI के अंदर से ही, PTI के रैंक एंड फाइल्स में से ही जब इस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और एक अलग ग्रुप बन गया, सामने आ गया 40 लोगों का, तो उसके बाद हुकूमत एक दफ़ाई पोजीशन में आ गई और दफ़ाई पोजीशन में आने के बाद उन्होंने मामले को बैलेंस करने के लिए जो शुगर इंडस्ट्री से वाबस्ता दीगर लोग हैं उनको भी इस मामले में घसीटने की कोशिश की और जो बुनियादी तौर पर जिसको टारगेट करना था वो थी शरीफ फैमिली, और शरीफ फैमिली में इस वक्त जो मौजूद हैं वो हैं शहबाज शरीफ साहब। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को इस मामले में घसीटा गया और उनको नोटिस जारी कर दिया गया। शहबाज शरीफ साहब गए FIA में और वहाँ पर जाके वो पेश हुए। इसकी तमाम तफसीलात भी अब मंज़र आम पर आ चुकी हैं। लेकिन कल क्या हुआ, कल जब शहबाज शरीफ साहब ने एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर की शदीद तनकीद, तो उसके जवाब में शहजाद अकबर साहब, फवाद चौधरी साहब और महाद अज़हर साहब ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर FIA के ऑफिस में होने वाली शहबाज शरीफ साहब के साथ जो इंक्वायरी थी वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ यानी सवालन जवाबन रिलीज़ कर दी मीडिया में बैठ के जनाब शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल पूछा गया, उन्होंने इसका ये जवाब दिया, ये सवाल पूछा गया, उन्होंने इसका ये जवाब दिया, जिसके बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। अब जो लोग इनसाइट, जो हमारे दोस्त इनसाइट को मुसलसल फॉलो करते हैं, उनको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब FIA के ऑफिस में पेश हुए थे और तफ्तीश के लिए FIA ने उनको अपने कमरे में बुलाया, फिर वो बाहर चले गए, खासी तफसीलात मैंने आपके साथ वहाँ पे शेयर की थी और उन तफसीलात के साथ साथ आपको ये भी बताया था कि ये जो FIA की पूरी इंक्वायरी थी इसको बराह रास्त इस्लामाबाद से मॉनिटर भी किया जा रहा था, बल्कि वहाँ पर जो इंक्वायरी टीम थी उसको इस्लामाबाद से बराह रास्त हदायत भी मौसूल हो रही थी। अब जब शहजाद अकबर साहब ने ये सारे का सारा मामला यानी पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है तो नई बहस शुरू हो गई। नून लीग ने तफ्तीश या इंक्वायरी को बराह रास्त इसको नशर करने का मुतालबा किया ताकि उनका यह मौक़िफ़ है कि लोगों को पता चल सके कि आप तफ्तीश के नाम पर ख़ास तौर पर अपोजिशन और ख़ास तौर पर नून लीग के लीडर्स के साथ कैसा रवैया अख्तियार करते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं और वो जो तफ्तीश है क्या वो तफ्तीश के किसी भी म्यार पर पूरा उतरती है, लोगों को ये जानने का हक़ है। क्योंकि अब आपने खुद ही ये सारे मामला सवालन जवाबन लोगों को बता दिया तो बाकी चीज़ें भी लोगों को बताएं कि जनाब हमने बुलाया था, हमने उनसे ये सवाल किया। और ये जब मुतालबा आया नून लीग की तरफ से, अता तारड़ साहब ने कहा कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं बल्कि तमाम जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी जो कार्रवाई है उसको बराह रास्त नशर करें। और PTI ने कहा जनाब बिल्कुल ठीक है, हम इसके लिए बिल्कुल राज़ी हैं, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि इसके अंदर कई कानूनी पेचीदगियाँ। लेकिन असल में ये सारे मामले को एक और रुख देने की कोशिश की जा रही है और उस रुख को वो रुख पर लाने के लिए FIA को ये वाला नोटिस मौसूल हुआ है वजारत दाखिला की जानिब से। आपको पता है वजारत दाखिला में FIA को कौन देखता है? वज़ीर दाखिला यानी शेख रशीद साहब तो ये मामला नहीं देखते, ये मामला देखते हैं शहजाद अकबर साहब।
जो वज़ीर-ए-आज़म के दस्ते रास्त भी हैं और एहतसाब के सारे मामलात जो भी वज़ीर-ए-आज़म चलाते हैं वो शहज़ाद अकबर साहब के ज़रिए चलाते हैं। और ये जो फोरेंसिक ऑडिट का मामला इसको उठाया गया, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि ये साबित किया जाए कि देखें हम कितने नीट हैंडेड्स के साथ, कितने क्लीन हैंडेड्स के साथ हम ये सारे जो इश्यूज़ हैं, ये जो करप्शन है, ये जो शुगर स्कैंडल है, हम इसकी तहकीकात में कितने मुखलिस हैं और इसके लिए हम इदारों के ऊपर अपना भरपूर दबाव जारी रखे हुए हैं। अब चूँकि बहस शुरू हो गई थी, जो शहज़ाद अकबर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने आप को बड़ा मोतबर साबित करने की कोशिश की थी, ये बात जब उनके गले में ख़ुद पड़ गई और रात को सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स हो गए, सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई और उसके बाद हुकूमत ने सोचा कि यार इस मामले से अब निपटना चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा बैकआउट करना चाहिए और एक एस्केप का कोई ना कोई जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको खोलना चाहिए। लिहाजा उन्होंने कहा कि अब हम इस नए एक कहानी को शुरू करें कि जनाब ये फोरेंसिक ऑडिट अब तक क्यों नहीं हुआ। फोरेंसिक ऑडिट आपको पता है कि अगर आपने किसी भी मामले का फोरेंसिकली जायज़ा लेना है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जॉब है और ख़ास तौर पर चीनी जैसी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर अब बहुत लार्ज स्केल जिसे हम कह सकते हैं वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से चीनी कितनी पैदा हुई, गन्ना कितना आया, गन्ना कितने टन में था, हर गन्ने में से रस कितना निकला, रस से आगे वो गुड़ कितना बना और आगे जो भी सारा ये सिलसिला है, इसकी एक एक स्टेप का जायज़ा लेना बड़ा ही लंबा काम है। अब चूँकि फोरेंसिक ऑडिट को शुरू हुए भी तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया, जब से ये चीनी का मामला स्टार्ट हुआ था उसी वक्त FIA ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी और साथ फोरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक 2 साल गुजरने के बावजूद ये फोरेंसिक ऑडिट मुकम्मल नहीं हो सका और मुकम्मल होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि FIA जिस रफ्तार से चल रही है और जिस तरीके से FIA के अंदर तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जैसे जैसे उनके DGs को तब्दील किया जा रहा है, तो इसी सूरत हाल के अंदर ये फोरेंसिक ऑडिट होता नज़र भी नहीं आ रहा और इसको एक और आई वॉश देकर एक नए सिरे से ताज़ा दम होकर दोबारा अपोजिशन पर सिर्फ़ और सिर्फ अटैक किया जाएगा। FIA का इस मामले में कहना यही है कि जनाब हम अपना काम कर रहे हैं, हम फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं। जब उनसे बात हुई उनके तर्जुमान का ये कहना था कि फोरेंसिक ऑडिट पर काम जारी है और जैसे ही ये रिपोर्ट मुकम्मल होगी उसको हम इस्लामाबाद में भिजवा देंगे वज़ारत दाखिला को, लेकिन ये रिपोर्ट जल्दी कहीं मुकम्मल होगी नहीं। खैर, अब बात करते हैं अपने असल टॉपिक पर, जस्टिस जावेद इकबाल साहब के सेफ़ एग्ज़िट पर। कल ये कार्रवाई का आगाज़ हुआ जनाब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की, और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दरख्वास्त थी जस्टिस जावेद इकबाल साहब के ख़िलाफ़, जो चेयरमैन नैब हैं, ये 2019 में दायर की गई थी, जिसकी समाअत कल हुई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, जिसकी सरबराही की अदालत उस्मा के चीफ़ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब ने। और ये कार्रवाई टोटल 32 मिनट जारी रही और इस 32 मिनट के अंदर सिर्फ़ एक नुक्ते का जायज़ा लिया गया कि क्या जस्टिस जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ ये जो दरख्वास्त है इसका जायज़ा लेने के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक मुनासिब फ़ोरम है या नहीं। अब इस सारे मामले के अंदर 2 सवाल उठते हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर 2019 में ये दरख्वास्त आई थी तो ये समाअत पर फिक्स होने के लिए इसको 2 साल का अरसा लगा, और 2 साल एक बहुत तवील अरसा है। और अगर ये उस वक़्त इसकी समाअत हो जाती तो अब तक ये मामला बहुत हद तक निपट चुका होता, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि मिसकंडक्ट तो हुआ है चेयरमैन नैब की तरफ से, और चेयरमैन नैब ने अभी भी किसी भी ओपन फोरम पर आकर इस हवाले से बात नहीं की। और उनके लिए ये जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का फ़ोरम था ये उनके लिए अप्रोप्रिएट फ़ोरम था कि यहाँ पर आते और आके अपना मौक़िफ़ पेश करते। लेकिन जो कार्रवाई डाली सारे मामलात में वो डाली खालिद जावेद ख़ान साहब ने, क्योंकि जब उनसे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में पूछा गया कि जनाब आप ये बताएं, क्योंकि आपको हमने मुआवनत के लिए तलब किया है, आप ये बताएं कि क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल चेयरमैन नैब की सुबकदोशी के लिए, यानी कि उनको ओहदे से फ़ारग करने के लिए इस मामले को सुन सकती है या नहीं। तो इस मामले पर खालिद जावेद ख़ान साहब का ये कहना था कि जो सेक्शन 6 है नैब ऑर्डिनेंस का, वो इस हद तक तो वाज़े है कि चेयरमैन नैब को लगाया जा सकता है सदर ममलिकत की तरफ से। जहाँ तक मामला है उनको हटाने का, तो उसके लिए जो सेक्शन 6 है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि इनको हटाने का तरीक़ाकार वही है जो किसी सुप्रीम कोर्ट के हाज़र सर्विस जज को ओहदे से हटाने के लिए ज़रूरी है। और इसका जिक्र किया गया है आइन के आर्टिकल 209 में,
जिसमें ये कहा गया है कि कोई जज जो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो, ज़हनी हालत ठीक ना हो, बदउनवानी में मुलव्वस हो और इस किस्म के दीगर ग्राउंड्स जो हैं, उन्हीं ग्राउंड्स के तहत इसके ख़िलाफ़, चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि ये जो सेक्शन 6 है नैब ऑर्डिनेंस का, इसके अंदर ये वाज़े तौर पर ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई कि जनाब ये सुप्रीम जुडिशल कौंसल ये जो इन जो ग्राउंड्स हैं हाज़र सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर चेयरमैन नैब को हटाएगी। तो जिस पर उन्होंने कहा कि अब हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मैं हुकूमत से राय लेकर आपको बताऊंगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है, क्या इसका जो तरीक़ाकार है वो यही है कि सदर ने अपॉइंट किया है, सदर ही निकालेगा। लेकिन जब उनसे कहा गया कि जनाब सेक्शन 6 के अंदर तो ये नहीं लिखा हुआ कि उनको सदर साहब हटाएंगे, सेक्शन 6 के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि उनको हटाने के लिए वही ग्राउंड्स काफ़ी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए इन ग्राउंड्स पर जो फोरम बताया गया है आइन में वो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल। लिहाजा उन्होंने कहा कि जनाब ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं हुकूमत से जब तक इस बारे में बात नहीं करूँगा मैं कोई आपको वाज़े मौक़िफ़ नहीं दे सकता। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने खालिद जावेद ख़ान साहब को अदालती मुआवनत के लिए बुलाया था। अदालती मुआवन का मतलब ये होता है कि उन्होंने कार्रवाई के अंदर अदालत की मुआवनत करनी है, उनको हेल्प देनी है कि जनाब इस मामले के अंदर ये वाला कानूनी रास्ता है, ये वाले ऑप्शंस मौजूद हैं, ये वाली प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं और इन प्रेसिडेंट्स के तहत इस मामले को निपटाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई मुआवनत नहीं दी, उन्होंने इस मामले को सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से निकाल कर गवर्नमेंट की कोर्ट में डाल दिया, और जिसके बाद जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसने अपनी कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है और वो सवाल बड़ा लॉजिकल सवाल है कि अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने इस दरख्वास्त का जायज़ा लेने के लिए या इसके दायरे इख्तियार या दायरे समात का जायज़ा लेने के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलानी था, तो ये इजलास 2 साल पहले भी बुलाया जा सकता था जब 2019 के अंदर ये दरख्वास्त दायर की गई थी। लेकिन 2 साल का अरसा गुजरने के बाद ये जुडिशल कौंसिल का इजलास उस वक्त बुलाया गया जब चेयरमैन नैब ने की ओहदे की मुद्दत अक्टूबर के लास्ट वीक में वैसे ही ख़त्म हो जानी है, तो अब उनके पास 2 या 3 महीने रह गए। लेकिन इंसाफ का तकाजा यही है कि जो उनके ख़िलाफ़ शिकायत है उस शिकायत का कम से कम जायज़ा लिया जाए हक़ाइक़ पर मबनी इंसाफ के असूलों के मुताबिक, क्योंकि एक आला ओहदे पर फाइज शख्स जो पाकिस्तान में एहतसाब के पूरे निज़ाम को चला रहा है, उसके ऊपर जब ये धब्बा लग जाए कि इसने मिसकंडक्ट किया है या इसने इससे कुछ ऐसी गलती सरजद हो गई है जो इखलाक की मयारात पर पूरा नहीं उतरती, तो वो एहतसाब का पूरा निज़ाम, एहतसाब का पूरा जो इस वक्त हमारे सामने एक जो इमारत खड़ी की गई है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग सकता है। क्योंकि वो वीडियो के बारे में जो तैयबा गुल साहिबा की, तैयबा ज़मीर गुल साहिबा की है कि उस वीडियो की बुनियाद पर जो चेयरमैन नैब हैं उनको दबाव में लाया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, लिहाजा वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो करते हैं। एक संगीन इल्ज़ाम है और उसका जायज़ा लेना चाहिए। और मेरा ये ख़्याल है कि खालिद जावेद ख़ान साहब के बारे में अमूमी राय यही है कि वो बहुत ज़्यादा अपराइट आदमी हैं और वो किसी गलत काम के अंदर हाथ नहीं डालते, और मुझे यकीन है कि वो अपनी इस शोहरत को सिर्फ़ इस वजह से कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि वो चेयरमैन नैब के लिए सेफ़ एग्ज़िट यानी NRO के लिए रास्ता तलाश करें। मेरा नहीं ख्याल कि ये उनके लिए कोई ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि वक्त गुजर जाता है। चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई नहीं भी होगी तो वो उन्होंने अक्टूबर में रिटायर हो जाना है, लेकिन अपने साथ जो वो शोहरत, अपने साथ वो जो लगेज लेके जा रहे हैं वो इतना कोई शानदार नहीं है कि उस पर वो फ़ख्र कर सकें कि मैंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया था। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को इस मामले पर ज़रूर गौर करना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।